सितंबर इज द मंथ ऑफ बिग कॉस्मिक शिफ्ट एंड लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी आपके लिए कौन से दरवाजे खोल रही है, कौन से चैलेंजेस, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर सितंबर मंथ की देखेंगे। आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी फ्लो, अपॉर्चुनिटीज सब कुछ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखने वाले हैं, आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो सितंबर के मंथ में। डिटेल रीडिंग ये रहने वाली है एंड एज यूजल आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं। सो जस्ट क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड उसके बाद आप इंट्यूटिवली चूज़ करें कि आप किस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पर दो कार्ड्स हैं एंड साथ में यहाँ पर बर्थ मंथ भी है। कोशिश आपने यही करनी है कि आप कार्ड से चूज़ करके ही रीडिंग को अपने लिए देखें, बट अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप बर्थ मंथ से भी अपने लिए रीडिंग को देख सकते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर मेल का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर पाथ का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज़ कर लें। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपने किस ऑप्शन को अपने लिए चूज़ किया फॉर बेटर कनेक्शन। एंड जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, तो मे बी कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें, बट आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करिएगा कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें। आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो उनके आंसर्स आपको यहाँ पर मिले, क्लैरिटी आपको इस रीडिंग में मिले, तो ये रीडिंग आपसे उतना ही ज़्यादा रेजोनेट भी करेगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने मेल का कार्ड को चूज़ करा है या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो लेट्स सी कि सितंबर का मंथ कैसे रहने वाला है। कितनी जल्दी ये साल वो निकलता जा रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा कि सितंबर के मंथ में आप लोग की क्या विशेज़ हैं, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। बाकी ये रीडिंग में डिटेल में सब कुछ आपके लिए चेक करने वाले हैं। एंड ऑफ द रीडिंग आपके लिए लकी नंबर, लकी कलर क्या रह सकता है, ये भी देखेंगे। ठीक है, अब जो भी मैसेज यहाँ पर आपके लिए आते हैं, मैं ओपन हूँ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज रिसीव करके आपको बताने के लिए। तो आप लोग भी डिवाइन से, यूनिवर्स से पूरे दिल से प्रेयर करना कि इस रीडिंग के थ्रू वो आपको गाइड करें। सो शफल कर लेते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 4। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके। ओके, सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, सितंबर मंथ आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आ रहा है। लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के रहने वाली हैं। सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ सितंबर मंथ को लेकर, तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा मुझे फोकस्ड नज़र आ रहे हो। आपका कंसंट्रेशन यहाँ पर अच्छा है। आपको ये पता है लाइफ में कि आपको क्या करना है, आपको आपके सपने पता है, आपको आपके गोल्स पता हैं, आपको आपके विज़न पता है और उनको लेकर आप बहुत ही डेडिकेटेड हो। एक्शन मोड में कहीं ना कहीं रहने वाले हो। एक्शन लेना, एक एनर्जी आपकी बॉडी में रहेगी कि एक एंथुजियाज्म आपके अंदर रहेगा कि मुझे कुछ करना है। फिट एंड फाइन मुझे एनर्जी वैसे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है कि हेल्थ वाइज भी सितंबर मंथ आपके लिए एकदम फाइन है, ओके ओके है। डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। बट सितंबर के मंथ में बहुत ही एक डिसिप्लिन एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और ये बहुत ही किंग ऑफ सॉर्ट्स मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक
ऐसे मैसेज दे रहा है कि इन्फॉर्मेशन के लिए आप रिसेप्टिव मोड में रहोगे, आप इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, क्या नॉलेज है, क्या मार्केट में चल रहा है, अप टू डेट रह रहे हो अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर। काफ़ी सारी प्लानिंग है यहाँ पर, काफ़ी सारे एक्शन हैं आप लोगों के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। करियर वाइज मुझे यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। आप अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को मैं देख रही हूँ कि इंजॉय कर रहे हो। वहाँ पर आपके नए लोगों से रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो रहे हैं। आप इंजॉय करके अपने काम को कर रहे हो सकता है यहाँ पर कोई वर्क ट्रिप टाइप भी आप लोगों के लिए सितंबर मंथ में रहे, और पार्टी वगैरह भी रहे, कोई ऑफिशियल पार्टी वगैरह यहाँ पर रहे आप लोगों के लिए। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। ओवरऑल करियर वाइज यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अच्छी रहेंगी, बिजी रहेगा आपका मंथ। एक के बाद एक कुछ ना कुछ टास्क चलेंगे, एक के बाद एक कुछ ना कुछ चीज़ें चलेंगी आपके करियर में। मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। ऑफिस में एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, आप जॉब करते हो तो बिजनेस करते हो तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ईजी गोइंग सितंबर के मंथ में कहीं न कहीं रहेंगी। लेकिन दिक्कत आपको थोड़ी-सी मनी फ्लो में आएगी भई। आपके एक्सपेंसेस सितंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा रह सकते हैं, और आप एंड ऑफ द मंथ जाके ये सोचो कि कुछ भी नहीं बचा, पूरा ख़त्म हो गया। तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियली थोड़ा-सा कहा जा रहा है कि देखो, प्लानिंग के साथ जो है आप लोग आगे बढ़ना अपनी लाइफ़ में, और जहाँ ज़रूरत है वहीं अपना जो है मनी को यू नो एक्सपेंस करें। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपनी पहले से ही प्लानिंग कर लेना सितंबर मंथ के शुरू होने की, कैसे करना है, क्योंकि पार्टी वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे रहेगा, गैदरिंग्स वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे रहेंगी, या ट्रिप प्लान हो सकती है, ट्रैवल रह सकती है आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर मैं रिलेशनशिप्स की भी बात करूँ यहाँ पर, तो रिलेशनशिप्स जो हैं आपके अच्छे रहने वाले हैं, और आप अपने रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं हेल्दी बाउंड्रीज रखेंगे, ठीक है। आप अपने काम को भी प्रायोरिटी दे रहे हो कि ये समय मेरे काम के लिए है, और ये समय जो है वो मेरी फैमिली के लिए, ये मेरे रिलेशनशिप्स के लिए है। तो चीज़ों में आप यहाँ पर थोड़ा-सा सॉर्टेड रहोगे, और उसी बिहाफ़ पे यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक्शन लोगे। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसे रिश्ते थे, कुछ ऐसे लोग थे जो आपके करीबी ही थे, बट जिनसे आपको कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ ना कुछ चीज़ें आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। तो आप उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी यहाँ पर मुझे क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपको आपकी फैमिली में मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। और रिस्पेक्ट क्यों मिलेगी? क्योंकि आप बहुत ही मैच्योर वे में जैसे डिसीज़न ले पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हो। अगर कुछ अब फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रही थी तो आप उनको सॉर्ट करोगे। आप वो पर्सन हो जो उनको सॉर्ट करोगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करूँ सितंबर मंथ में ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो देखो, चीज़ें जैसे चल रही हैं अभी वैसे ही चलेंगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग को थोड़ा-सा ध्यान ये रखना है कि कहीं कोई स्कैम वगैरह आपके साथ ना हो जाए। आपको अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन अपना कर रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप कहीं आपके आईडी पासवर्ड्स किसी के आपको अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। ड्राइव आप कर रहे हो, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा अ, उसको कॉन्शियस वे में करना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। सितंबर मंथ के लिए गाइडेंस ये भी है कि अम, देखो, मैं डायरेक्टली ही इस मैसेज को दूँगी। अगर कुछ लोग अल्कोहल वग़ैरह यूज़ करते हैं तो आप ना करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ से वो माइंड फॉग में आपसे कोई गलती हो सकती है। ये क्लियर कट मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, और कुछ नुकसान हो सकता है तो आपको सँभल कर रहना है, ठीक है? अपनी चीज़ों को सँभाल कर रखना है, जो भी प्रेशियस आपके पास चीज़ें हैं, सँभाल कर रखना है चीज़ों को लेकर। जैसे मैंने कहा, अपने आप को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर आपको अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि वैसे हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, बट क्योंकि ट्रैवलिंग है, पार्टीज़ वग़ैरह कुछ रहने वाली हैं, गैदरिंग्स रहने वाली हैं। मुझे यहाँ पर ना, मैं डायरेक्टली ही इस मैसेज को दूँगी। फूड पॉइज़निंग वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, तो आपको कॉन्शियस रहना है अगेन। और देखो, इसमें डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपको पहले ही मैसेज दे रहे हैं कि सँभल कर चलना। आप कहाँ पर जा रहे हो, क्या फ़ूड को इनटेक कर रहे हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जो चीज़ें आपको सूट करती हैं, आपको वही इनटेक करनी है। जिनसे आप एलर्जिक हो, आपको दूर रहना है। ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए, वैसे अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी प्रोटेक्टिव रहने वाला है। काफ़ी कुछ चीज़ें आपके वर्किंग एरिया में भी चल रही हैं, आपके प्रोफ़ेशन में भी चल रही हैं।
पर्सनली भी चल रही हैं, खुद में आप इम्प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे एट द सेम टाइम आप रेज़ोल्यूशन ले रहे हैं, मुझे बताना आप ऑलरेडी इस माइंडसेट में आ चुके होंगे, है ना? आप बताइएगा मुझे, है ना? और कितना रेज़ोनेट कर रही है रीडिंग मुझे बताइएगा। और अगर मैं मैनिफेस्टेशन की भी बात करूँ तो आप करियर के रिगार्डिंग ही इस वक्त अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, मुझे ये चीज़ आपके लिए दिख रही है। ओवरऑल अगर सितंबर मंथ में मैं आपके लिए बात करूँ कि कैसे ये मंथ को आप अपने लिए और अच्छा बना सकते हो, तो देखो, आपको जो एप्रिसिएशन, जो काम मिलेगा वो आपके काम से ही मिलेगा। तो अपने काम में और परफेक्शन लेकर आने की कोशिश करो, उसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और नॉलेज कलेक्ट करना, अपने स्किल को और डेवलप करना, ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। ये मंथ ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप इंतज़ार करें, जहाँ पर आप बैठे रहें, अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करें। ये मंथ है जहाँ पर आप एक्शन मोड में रहें और अपने लिए चीज़ों को करें, रिसर्च करें, नॉलेज ले। ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि ये सितंबर के मंथ में आपके लिए अच्छी अच्छी रहने वाली है। गुड न्यूज़ ये मंथ आपके लिए लेकर आएगा, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स भी लेकर आ रहा है। बस हाँ, कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उनका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, उन एरियाज़ में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। आप चाहें तो जैसे ये वाली रीडिंग्स रहती हैं ना, इनके नोट्स बना लिया करिए, ठीक है? इनको लिख लिया करिए कि आपको याद रहे कि आपके लिए क्या अच्छा है, और आपको किन चीज़ों से थोड़ा-सा जो है वो सँभल कर रहना है, ठीक है? और भी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, चाइल्ड, लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को जीना। आपके मन में ना, चाहे नो मैटर कि आप किस एज ग्रुप से हैं, बट आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, मैं अपनी लाइफ को जीऊं, मैं एक्सप्लोर करूं, मैं जानूं, मैं पहचानूं। आपको स्ट्रेसफुल चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, आपको बर्डन पसंद नहीं आएगा, आपको प्रेशर पसंद नहीं आएगा। आप अपनी विल से काम करना चाहेंगे, आप अपनी मर्जी से काम करना चाहेंगे, और आप इसी के लिए कहीं न कहीं जो है वो मेहनत कर रहे हैं, मुझे ये भी चीज़ दिख रही है। साथ में जो भी लोग के ये भी मैसेज यहाँ पर एट द सेम टाइम है। अगर आप लोगों के चिल्ड्रन हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको थोड़ा-सा उनकी तरफ अपना ध्यान जो है वो लेकर जाना है, उनकी नीड्स को समझना है। कभी-कभी मैंने ऐसे भी देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्रेशराइज़ भी कर देते हैं। ये करो, ये नहीं करो, ये पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, एंड बच्चा उस प्रेशर में खुद से ग्रो नहीं कर पाता है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको उनकी फीलिंग्स को भी समझना है, मतलब उनको समझना है, देन आपने आगे बढ़ना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पर बैड हेल्थ। आप लोगों की हेल्थ मुझे अच्छी नज़र आ रही है, बट यस, मैंने ये भी बोला है कि हेल्थ के लिए कॉन्शियस आपको रहना है। जैसे मैंने बोला कि फूड को लेकर आपको बहुत कॉन्शियस रहना है कि आप क्या खा रहे हो, क्या इनटेक कर रहे हो। अपनी बॉडी के साथ आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। मैं आपको ये बता दूं, सितंबर मंथ अपनी बॉडी के साथ, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं है कि कुछ भी खा लिया, किसी भी टाइम खा लिया। ये चीज़ आपको भारी पड़ सकती है ना? तो आपको इस चीज़ में अपना ख्याल रखना है, अपनी डाइट को कॉन्शियस वे में आप लोगों को लेना है। ये चीज़ कही जा रही है। अपने साथ कोई भी नई चीज़ ट्राई मत करना। अब फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, चलो अभी हम एक पर्टिकुलर, अभी हम एक डाइट फॉलो करते हैं, हम एकदम हैवी डाइटिंग अभी अपनी रखेंगे, या हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, नहीं। मॉडरेट वे आपने रखना है, सिंपल वे आपने रखना है। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर है, ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए है। हेल्थ वैसे मुझे अच्छी नज़र आ रही है, बट एट द सेम टाइम ये भी कहा जा रहा है कि ख्याल रखना है, ड्राइव करते वक्त आपको ख्याल रखना है, ओके। और अगर आप लोग के आसपास कोई एक ऐसा पर्सन है जिन जो कि अभी बैड हेल्थ में है, अच्छा, आपके लिए एक मैसेज ये आ रहा है कि आप पहले ही कुछ डोनेशन कर दें फॉर योर गुड हेल्थ, ठीक है? आप चाहें तो एनिमल्स को कुछ डोनेट कर दें। एनिमल्स जैसे आपको दिख जाते हैं, रोड साइड डॉग्स हैं, और जो भी चीज़ें हैं, आप पहले ही कुछ खाना पीना, कुछ भी ऐसे जो चीज़ें रहती हैं वो पहले ही डोनेट कर दें, ठीक है ना? ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। इस मैसेज को आप ध्यान में रखिएगा, और कभी भी कर दीजिएगा जितना जल्दी आप कर सकें। ऐसा भी नहीं है कि कब करना है, दिन में करना है, क्योंकि मैं कुछ बताती हूँ फिर इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, दिन में करना है, रात पे करना है, किस डे करना है, किस डेट को करना है, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
फॉर्च्यूनर्स व्हील, वाओ! ग्रुप नंबर फर्स्ट, बहुत सारे चेंजेस ये सितंबर मंथ में आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं और चीज़ें आपके फ़ेवर में आ रही हैं, आपका लक आपके फ़ेवर में आ रहा है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि चैलेंजेस नहीं हैं लाइफ में अभी, बट आपके लिए बेस्ट बेस्ट चीज़ें जैसे इस टाइम पीरियड में हो रही हैं। कुछ चीज़ों को लेकर डेफिनेटली कॉन्शियस रहना है, वो मैं आपको बार बार ही कह रही हूँ। बट ओवरऑल सितंबर का मंथ आपके लिए अच्छा रहने वाला है अगर आप कुछ चीज़ों पर अपना ध्यान देते हो और उसके साथ में जो है आप लोग आगे बढ़ते हो तो ठीक है। ये मंथ ऐसा है जहाँ पर आप जिस डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाएंगे, जैसे आपने करियर के लिए अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। आप रिलेशनशिप को अच्छा करने में एफर्ट्स लगा रहे हो, आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो जहाँ पर आपके एफर्ट्स हैं, जहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, वहाँ पर आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। मुझे बताइएगा ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? मेरी तरफ से ढेर सारी प्रेयर्स हैं आप लोगों के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। अपना ख्याल रखना है आप लोगों को बहुत ज़्यादा। ये भी मैसेज मैं आप लोगों को दूंगी। एंड अगेन, ये रीडिंग का मोटिव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप डर जाएं, बट टैरो जो है ना, ये है ही इसलिए कि हमें गाइड करे कि हमें करना क्या है, ये हमें रास्ता दिखाता है। टैरो की एनर्जी प्रिडिक्टिव एनर्जी नहीं होती कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। टैरो बताता है कि तुम ये करोगे तो ये होगा, ठीक है ना? तो ये एक्शंस की बात करता है टैरो। तो एक्शन मोड में रहना है, कॉन्शियस रहना है आपको अपने आप को लेकर, अभी से ही गांठ बांध लेना। ओके। और भी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है। ट्रिप नंबर फर्स्ट, को हर्ट किया है पास्ट में, आप कुछ लोगों की वजह से परेशान हो, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो लोग इस मंथ आपसे माफ़ी मांगने भी आ सकते हैं। कुछ यहाँ पर चीज़ें जो पहले से चले आ रही थी ना, वो अभी सॉर्ट हो रही हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पे है ये फ्यूरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। यस, मैं अभी यही बोला था यहाँ पर एग्जैक्टली कि कुछ लोगों के साथ कुछ चीज़ें हमेशा के लिए सॉर्ट होने वाली हैं, और ये ऐसे भी है कि आप अपने अपने रास्ते हो जाओगे शांति से, और आपके मन में एक दूसरे के लिए कोई ग्रजेस नहीं है, कोई बैड फीलिंग नहीं है ना? तो यहाँ पर आगे बढ़ना ही बेहतर है। यहाँ पर अगर कोई पहले से इशू चल रहा था, कोई लीगल इशू चल रहा था, वो चीज़ें यहाँ पर, वो चैप्टर यहाँ पर आपकी लाइफ में भी क्लोज हो रहा है। आपको कुछ चीज़ों को अभी आगे नहीं बढ़ाना है, ताकि वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो और आपकी लाइफ में एक नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू हो। चीज़ों को, कुछ चीज़ों को यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, समय के ऊपर छोड़ दो, और अपनी लाइफ में आप लोग आगे बढ़ो। आपको वहाँ स्टक नहीं रहना है, ये मैसेज क्लियरली आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? कुछ झगड़ा वगैरह है, कुछ आर्ग्यूमेंट है ना भाई, उससे दूर रहना है आपको, है ना? अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है। ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। और भी देखते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या मैसेज है, गाइडेंस है ग्रुप नंबर फर्स्ट। पैशन फॉर होम कुकिंग, ओ माय गॉड। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपके लिए क्लियर कट मैसेज है, घर का बना हुआ खाना खाना है। कुकिंग स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करो, है ना? आपको जो मन कर रहा है अपने लिए खुद बनाओ, अच्छी इंटेंशन से बनाओ, पॉजिटिविटी के साथ बनाओ, और आप उसको इनटेक करो, क्योंकि फूड क्या है? फूड हम डायरेक्ट एनर्जी ले रहे होते हैं। तो वो हमेशा हमें अच्छी इंटेंशन के साथ खुश होके बनाना चाहिए, और उसको वैसे ही अच्छी इंटेंशन के साथ पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ खाना भी चाहिए। तो आपने खुद के अंदर कुकिंग के पैशन को थोड़ा सा डेवलप करना है। वाइब्रेट विद लव, मुदिता। खुश रहना है भाई, खुश रहना है। यहाँ पर लव की वाइब्रेशन को, फ्रीक्वेंसी को आप लोगों को कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट, कि आपको अपने अंदर बढ़ाना है। एक और मैसेज ये भी आ रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे काम करो, अपने आप को इंट्यूटिवली आप लोग स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आगे आपको लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें भी करनी है। तो आप लोगों को यहाँ पर मैसेज यही है कि भाई अपनी इंट्यूशन को बढ़ाओ, ठीक है? और भी देखते हैं यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है।
न्यू लव। अगर आप लोग यहाँ पर सिंगल हैं तो कोई न्यू पर्सन की एंट्री सितंबर के मंथ में आप लोगों की तरफ हो सकती है। आप किसी से बहुत किसी की तरफ आप बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे, किसी से आप बहुत कनेक्टेड फील करेंगे, किसी के साथ होने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, किसी के साथ बातें करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्लर्ट डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में सितंबर के मंथ में आ सकते हैं। जो भी लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर एक बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप लोग वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो बट मैं आपको ये भी बोलूँगी एट द सेम टाइम कि जल्दीबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ को लेकर, कमिटमेंट को लेकर या कुछ भी, है ना? चीज़ों को थोड़ा समय देना है, चीज़ों को थोड़ा परखना है, समझना है और उसके बाद लाइफ में किसी डिसीज़न पर पहुँचना है। ओके? लास्टली यहाँ पर से देख लेते हैं सितंबर के मंथ में मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग क्या एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर आप लोगों को काम करना है। अगर आप एमेथिस्ट ब्रेसलेट वेयर करते हो, सी ये है एमेथिस्ट ब्रेसलेट, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एमेथिस्ट ब्रेसलेट को वेयर कर लो या फिर से सोल हीलिंग ब्रेसलेट को वेयर कर लो, दोनों में से कोई भी कर लेना। सोल हीलिंग में क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट तीनों ही ब्रेसलेट रहते हैं और वो उसी फ्रिक्वेंसी से एनर्जी से एनर्जाइज किया जाता है कि वो आपको माइंड बॉडी सोल पे वर्क करे। तो आप सोल हीलिंग को भी अपने लिए ले सकते हो। अभी काफ़ी टाइम बाद स्टॉक में आया है वो, क्योंकि वो बन ही नहीं पा रहा था। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। योर ब्लेसिंग्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, सितंबर का मंथ आपके लिए ब्लेस्ड मंथ रहने वाला है। मेक इट अ डेली हैबिट टू सिट डाउन, राइट आउट 10 blessings. If you never did anything else, this one practice would transform your life. वाओ। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को चाहते हो कि ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए, चीज़ें अच्छी हो, देन आप डेली 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करने लग जाओ। मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने कोई भी अपने लिए एक नोटबुक ले लेनी है और वहाँ पर डेली थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज मेरी सैलरी मिल गई, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज मैंने मेरे पास 3-3 फ़ोन है, मेरे पास घर है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जो भी कुछ आपके पास है, सबके लिए आपने ग्रेटफुल होना है। कोशिश करना है कि डेली अलग-अलग चीज़ों को आप उसमें इंक्लूड करें। मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी वेल्थ अच्छी ही है, मेरी लाइफ में रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। जो भी चीज़ें आपके पास है ना, आपको ग्रेटफुल रहना है। और सितंबर के मंथ में रेजोल्यूशन लो कि आपको पूरे 30 डेज़ ये एक्सरसाइज करनी है एंड देखो कि आपकी लाइफ कैसे ट्रांस। बाद में भी ये रीडिंग देख रहे हो सितंबर के मंथ में, तो आप जब से देख रहे हो ना तब से ये डेली हैबिट बना लो। ग्रेटिट्यूड जर्नल इसे बोलते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल, हाउ टू राइट ग्रेटिट्यूड जर्नल, ऐसे करके अगर आप देखोगे भी तो आपको बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगी यूट्यूब पे। थोड़ा सा ढूंढो और इसको बना लो एंड ट्रस्ट मी, 31 डेज़ के बाद आप मुझे आकर थैंक यू बोलोगे कि प्रिया थैंक यू सो मच कि ये तुमने रीडिंग में बताया, क्योंकि इसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैंने किया है ये, इसलिए ही आपको इतने विश्वास के साथ बता पा रही हूँ। एक बुक भी है, मैजिक, दी मैजिक, रोंडा बाइन की बुक है दी मैजिक। आप उसके बारे में पता करें और फिर आप ये डेली बेसिस पे करें। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। बाकी ऑल ओवर अगर मैं एनर्जीज़ की इस रीडिंग में बात करूँ, सितंबर का मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स को लेकर आने वाला है। बस अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे तो अपनी लाइफ में और ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। कुछ चीज़ों के लिए डेफिनेटली आपको ध्यान देना है, अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, जो मैंने रीडिंग में एक्सप्लेन करी हैं। ओके, तो वो गलतियाँ नहीं करना आप लोग। बट ओवरऑल ओवरऑल एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं। आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा बहुत सारा। ओके, और बाकी आप क्रिस्टल्स को वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एमेथिस्ट का भी एंड सोल हीलिंग ब्रेसलेट का भी। और वेबसाइट है www.healofthejust717.com, आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। बाकी पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने पाथवे के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि सितंबर मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल क्या एनर्जी है, गाइडेंस, एडवाइस, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटीज़, मनी फ्लो, सब कुछ यहाँ पर आपके लिए देखेंगे। मुझे बताइएगा कि सितंबर के मंथ में आप लोग क्या अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी मैनिफेस्टेशन टाइप करिएगा। जब हम ये क्लियर हो जाते हैं ना कि हमें क्या मैनिफेस्ट करना है, तो यकीन मानिए आधा काम हो जाता है। तो रीडिंग देखते देखते अपने माइंड में ज़रूर क्लियर कर लें आपने क्या मैनिफेस्ट करना है, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। शफल कर लेते हैं कार्ड सभी आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ये कार्ड मेरा वन ऑफ फेवरेट कार्ड है इस डेक से। मैं एक्साइटेड हूँ कैसे रहने वाली है आप लोगों की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। 3 ऑफ कप्स। ओके। हम्म, मैं निकाल लूँ कुछ कार्ड्स को फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। ठीक। तो ग्रुप नंबर 2, अगर यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जीज की बात करूँ सितंबर के मंथ में ना भाई, आप लोग एंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ को। सम हाउ कुछ एडवेंचर है यहाँ पर, सम हाउ आप एंजॉय कर रहे हो, सम हाउ यहाँ पर ट्रैवल है आप लोगों के लिए। आप अपने पुराने फ्रेंड्स से कहीं ना कहीं मिल रहे हो, कोई गेट टुगेदर है, पार्टीज़ है यहाँ पर इस मंथ। मतलब यहाँ पर सेलिब्रेशन है किसी तरीके का। ओवरऑल एनर्जी आई एम फीलिंग लाइक कि आपके किसी लव वन का बर्थडे रहता है, कोई एनिवर्सरी है, कोई सेलिब्रेशन है, बर्थडे है, बर्थडे ऑफ कोर्स सितंबर ही है यहाँ पर। तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। आप एक्साइटेड रहेंगे, आप एनर्जी में एकदम भरपूर रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्लानिंग चल रही है, किसी चीज़ के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो, कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर आपको फैमिली के रिलेटेड मिल रही है, किसी की शादी फिक्स हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है। आई डोंट नो, बट ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी न्यूज़ आपको यहाँ पर सितंबर मंथ में मैं देख रही हूँ कि सुनने को मिलेंगी। कोई न्यू बेबी बॉर्न हो रहा है। ये सारा कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, तो आप लोग खुश रहेंगे। सितंबर के मंथ में यहाँ पर गुड न्यूज़ है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, गैदरिंग्स हैं, पार्टी है, ये सारा कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अगर यहाँ पर अभी मैं करियर की आप लोगों के लिए बात करूँ, तो करियर वाइज भी यहाँ पर स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। देखो, अगर आप जॉब में हो तो जॉब में स्टेबिलिटी आ रही है, बिजनेस में हो तो बिजनेस में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी पोजीशन और मजबूत हो रही है, आपके काम को तारीफ मिल रही है और ज़्यादा। आपकी ज़रूरत है, आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पर और लोगों को आपकी जैसे ज़रूरत है, आप कुछ अपनी ऐसी पहचान, अपनी एक ऐसी विल आप क्रिएट कर रहे हो। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और यहाँ पर मैं अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि सितंबर के मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। करियर के रिगार्डिंग कोई जॉब का ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ, है ना? कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ, कोई फैमिली में आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, जैसे फैमिली बिजनेस, आई डोंट नो, बट चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं करियर वाइज। आपको दिख रहा है कि आगे जाके चीज़ें और अच्छी होने वाली हैं, चीज़ें और बेहतर होने वाली हैं। तो आप उस चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी खुश हो। आपको अपनी फैमिली में से ना करियर के रिगार्डिंग किसी से सपोर्ट मिलेगा, किसी से गाइडेंस मिलेगी, किसी से कुछ हेल्प मिलेगी, काइंड ऑफ। मुझे वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। अगर कुछ लोगों का ऐसा था कि पैसा रुका हुआ था, तो पैसा भी यहाँ पर वापस मिल रहा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही थी, तो वो भी अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉर्टेड हो रही हैं। कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए रह सकती है। कोई बड़ी परचेज़, कोई आपका बड़ा सपना था, आप उसके लिए जैसे किसी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मुझे ऐसे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि जैसे आप अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हो। अब किसी भी चीज़ का हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट ऐसे मैसेज यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा मनी फ्लो की बात करूँ, देखो करियर वाइज जो है वो चीज़ें सही हो रही हैं, बट मनी फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी एक्सपेंसेस यहाँ पर जो है वो रहने वाले हैं।
और आप ना बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि यू नो जैसे पैसा हाथ में आता है और चला जाता है, पैसा हाथ में आता है और चला जाता है, खर्च हो जाता है कुछ ना कुछ। तो आप सितंबर का मंथ भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसा रहने वाला है। बट आपको यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि देखो अपना रेशियो बना लो, इतना एक्सपेंड करना है, इतना सेव करना है, ठीक है? मतलब अपना प्रॉपर रेशियो बना लो, इतना डोनेट करना है, इतना चैरिटी में देना है, तो अपना एक रेशियो बना लो और उसके हिसाब से काम करो, तो देन जो है वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सब कुछ सही रहेगा। यहाँ पर आपके लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि सितंबर के मंथ में मे बी ऐसे भी हो सकता है कि देखो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पहले काम करना पड़ेगा। पहले भई पहले अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ेगी, पूरी मेहनत बान लगानी पड़ेगी, एंड देन आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो बाद में मिलेंगे। अभी आप एकदम मनी ओरिएंटेड ना हो जाएँ, पैसे को देखकर ही सारी चीज़ों को ना सोचें। अभी आप ग्रोथ के बारे में सोचें कि आपकी ग्रोथ हो रही है ना? अगर ग्रोथ हो रही है तो सब ठीक है, फिर आपने वो काम या वो जो भी कुछ है वो ज़रूर करना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है? इसके साथ में अगर यहाँ पर मैं देखो रिलेशनशिप्स की थोड़ी-सी बात करूँ तो कुछ देखो कुछ लोगों से आपको थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी सितंबर मंथ में रह सकती है। अ, मे बी कोई आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा है, किसी की तरफ से आपको हर्ट हो रहा है, किसी का ट्रू फेस आपके सामने आ रहा है, आई डोंट नो, किसी की ट्रू फीलिंग्स आपके सामने आ रही हैं कि आपके लिए क्या थी, तो कुछ रिवील हो रही हैं रिलेशनशिप में चीज़ें, मुझे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ फेक फ्रेंड्स थे, कुछ चीज़ें थी, तो वो आपको सितंबर के मंथ में रिवील हो रही हैं और आप उसकी वजह से बहुत ड्रेन, बहुत डाउन, लो फ़ील कर सकते हो। मैं ये भी चीज़ यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। बट आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि देखो लाइफ़ में ना जो अच्छी चीज़ें हैं आपको उन पर फ़ोकस जो है वो करना है। एक और मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि भई सितंबर के मंथ में आप किसी को लोन ना दें। अपना जैसे होता है ना कि देखो, अगर कोई आपसे पैसे माँग रहा है, आप उतने देना जितने आप देके भूल सको। मुझे यहाँ पर क्लियरली ये मैसेज मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। बाकी आप देखना कि आपको कैसे हेल्प करनी है, कितनी हेल्प करनी है, बिकॉज़ वो आपका डिसीज़न होगा। अम, कुछ चीज़ें आपको डेफ़िनेटली मुझे दिख रही हैं कि परेशान करेंगी, है ना? कुछ चीज़ें। और ये जो दिक्कत परेशानी भी आ रही है, थोड़ा-सा रिलेशनशिप्स वाइज़ आ सकती है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि पर्टिकुलर ये रिलेशन है, कोई भी रिलेशन यहाँ पे रह सकता है। स्पेशली किसी फीमेल की तरफ से मैं देख रही हूँ, आपकी मदर हैं, सिस्टर हैं, या आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी फ्रेंड हैं या आपकी वाइफ हैं। अगर आप ऑलरेडी फीमेल हैं देन किसी की तरफ से भी रह सकती है, मैं ऐसे कुछ पर्टिकुलरली नहीं कह रही। बट यहाँ पर आपको बस कुछ आपको बस ये कहा जा रहा है कि देखो आपको इमोशनली ना स्टेबल रखना है अपने आप को, आपको घबराना नहीं है। आप लोग जल्दी पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ओवरथिंकिंग होने लग जाती है माइंड में बहुत ज़्यादा। जो हो रहा है बस ये समझना है कि अच्छे के लिए ही हो रहा है, और बस आपने थोड़ा-सा खुद को, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, आपने पैनिक नहीं होना है। ग्रुप नंबर 2 ये चीज़ आपसे यहाँ पर कही जा रही है। लाइफ़ ना मिक्सचर है भई। यहाँ पर अच्छा भी है, यहाँ पर सुख भी है, यहाँ पर दुःख भी है, यहाँ पर पॉजिटिव भी है, यहाँ पर नेगेटिव भी है, और ये सभी के साथ है। तो आपको अच्छी चीज़ों पर जो है वो अपना फोकस करना है, परेशान नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। अपनी हेल्थ पर भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अदरवाइज़ से आप अपनी हेल्थ पर भी, मुझे दिख रहा है कि सितंबर मंथ में अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। अपने लिए डाइट प्लान ले रहे हो, अपने लिए कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हो, हेल्थ के ऊपर भी आप लोग फ़ोकस्ड हो। कुछ लोग कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हेल्थ के रिलेटेड किसी इश्यू से हो सकता है कि आप लोग गुज़र रहे हों। तो सितंबर के मंथ में हीलिंग भी है, कि आप हील कर रहे हो। एक ही चीज़ यहाँ पर बस आपको कही जा रही है, वो ये कि आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेंटली भी, इमोशनली भी। आपको घबराना नहीं है, आपको ऐसा नहीं हो जाना अब क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ग्रुप नंबर 2 ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग मून स्टोन को ज़रूर वेयर करें। अभी मून स्टोन क्या करता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके इमोशंस को बैलेंस में रखता है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो वहाँ भी वो आपकी हेल्प करेगा। आप किसी सिचुएशन में जल्दी नेगेटिव नहीं होंगे, पैनिक नहीं करेंगे, डिप्रेशन से भी बाहर निकलता है। तो आप मेडिटेशन करें, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने लिए डेली बेसिस पे यूज़ करें, एंड आप मून स्टोन को वेयर करें। तो ये आपके लिए
अच्छा रहेगा। एंड मूनस्टोन अबंडेंस भी लेकर आता है, न्यू बिगनिंग भी लेकर आता है। खैर, मैं क्रिस्टल्स के बारे में आपसे कभी और बात करूंगी। ओके, बट अभी यहाँ पर और देखते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2, और क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 2। एक्सपेक्टेशन। देखो, एक्सपेक्टेशन, गिफ्ट, मैंने बोला यहाँ पर कुछ लोग की कोई एनिवर्सरी है, बर्थडे है आप लोगों का, कुछ गिफ्ट्स आप लोगों को मिल रहे हैं ग्रुप नंबर 2। और ये जो गिफ्ट है, मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से भी आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको आपकी मेहनत का फल कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है भाई, लाइफ में ग्रोथ है, यहाँ पर सक्सेस है। और अब आपको अपनी वो गिफ्ट को रिसीव करके लाइफ में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, अपने साथ जो मिला है आपको उसके लिए खुश रहना है। अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत लोगों से नहीं लगा, कहाँ ना कुछ चीज़ें आपको रिवील हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको अंदर से काफ़ी परेशान कर सकती हैं, बट आपको खुद को याद दिलाना है कि आप स्ट्रांग हो, और आगे बहुत कुछ है आपके पास करने को। आपको समय अपना बर्बाद नहीं करना है, अपनी एनर्जी आपने वेस्ट नहीं करनी है, एक्सपेक्टेशंस अपने आप से लगानी है, डिवाइन से लगानी है, और अपना बेस्ट करते चले जाना है, और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है। एक जगह रुकना नहीं होता है लाइफ में। इट्स ओके अगर कभी कभी हम रेस्ट कर रहे हैं, कभी कभी हम ब्रेक ले रहे हैं, बट ये समय है आगे की प्लानिंग का, आगे की स्ट्रेटजी का, और जो कुछ आपको रिसीव हो रहा है उसको एंजॉय करने का, उसको सेलिब्रेट करने का। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि कुछ लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। 3 आपका लकी नंबर रहने वाला है सितंबर के मंथ में। ये मैसेज है आपके लिए 3। एंजल नंबर 333 भी आपको बार बार ही दिख सकता है। लकी कलर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन, येलो, ये आपके लिए लकी रहेंगे, ठीक है। और भी दिखते हैं यहाँ पर। गॉड, ये वाला कार्ड ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी डेस्टिनी ये मंथ में बहुत कुछ लेकर आ रही है आपके लिए, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट है आप लोगों के लिए। लाइफ पूरी बदल जाएगी, चीज़ें पूरी बदल जाएंगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे लाइफ में, जिनको कि आपको ओवरकम करना है। कुछ चीज़ें ना ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि देखो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, उन पर हमारा जोर नहीं चलता, वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रही होती हैं। अभी आप रामायण देखो, महाभारत भी देखो, तो वहाँ पर ईश्वर खुद थे, भगवान जी खुद थे, लेकिन फिर भी तो एक पूरा रोल था ना जो उनको प्ले करना था, क्योंकि उनको मैसेज देना था, क्योंकि उनको वो पूरी स्टोरी को कंप्लीट करना था, है ना। वहाँ पे अच्छा भी था, वहाँ पर बुरा भी था, वहाँ दुख भी था। तो ऐसे ही हम इंसानों का जीवन भी होता है, भगवान जी हमें मैसेज देने ही आए हैं समय समय पर ऐसे। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में सुख दुख दोनों ही चीज़ें चलती हैं, और एक पर्सन को उनसे होकर गुजरना पड़ता है, बट हमें अपने आप को बैलेंस रखना है। हमें एकदम ऐसे नहीं होना कि अब क्या होगा कैसे नहीं होगा, सब हो जाता है, सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। बस खुद को स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड, बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2 में आपको ये बोलूँगी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कुछ बड़ा होने वाला है सितंबर के मंथ में। मैं आपको बता दूँ आपकी लाइफ में, ऐसे आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। कोई न्यूज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऑनलाइन कुछ कर रहे हो आप लोग, कोई सक्सेस है, यहाँ पर सक्सेस मैं देख रही हूँ। और एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, और एक दूसरा चैप्टर आपकी लाइफ में अभी से शुरू हो रहा है। एक नया ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो रहा है आप लोगों के। एंड कलेक्टिव एनर्जी भी ऐसी है कि बहुत सारी लोगों की लाइफ में एंडिंग्स भी हो रही हैं, न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं। कलेक्टिव एनर्जी ऐसे ही है कि जहाँ पे एक इंसान खुश भी हो रहा है, वो दुखी भी हो रहा है। आप लोग मुझे बताना, आपकी किस एनर्जी में हो, आप क्या फील कर रहे हो, कैसे चल रहा है। मुझे आप अपनी एनर्जी बताना कि राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप किस एनर्जी में हो, और कितना आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर पा रहे हो। गाइडेंस देख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, और क्या है ग्रुप नंबर 2।
गॉड! ये वाला कार्ड भी ग्रुप नंबर फर्स्ट में था। आप लोग में से कुछ लोग ग्रुप नंबर फर्स्ट से भी अट्रैक्ट हुए थे। आप लोग जाइए और वो रीडिंग को भी अपने लिए एक बारी देख लीजिए। इफ फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, डेफिनेटली कुछ फेयरी क्लाइमैक्स है। मैंने बोला कुछ चीज़ें रिवील हो रही हैं, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ सच आपके सामने आ रहा है किसी तरीके का। बट जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो हो रहा है वो आपके फेवर में ही हो रहा है। कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है डेफिनेटली, बट जैसे मैंने कहा कि वो आपके फेवर में ही है, तो आपने खुश रहना है वहाँ पर, ठीक है? आपको अपने आप को सँभालना है, बाकी आपको अगर याद रहे कि ये रीडिंग है, आप चाहें तो जो भी आपके मन में हो, आप वो खुले दिल से शेयर कर सकते हो। एक फैमिली के तरीके से ही है। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतने अच्छे-अच्छे लोग कनेक्टेड हैं, जो आप लोग एक-दूसरे को भी सपोर्ट करते हो, आप लोग एक-दूसरे को भी हेल्प करते हो। मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये दोनों ही कार्ड ये सेम डेक से ऐसे ही ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी रखे थे। आप लोग, ये कार्ड यहाँ पे ही था, ये दोनों कार्ड यहाँ पे ही थे ग्रुप नंबर फर्स्ट में। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कुछ चीज़ों की एंडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि अब लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। कुछ एंडिंग हो रही है, उन्हें होने देना। आप मत घबराना, आप बस हिम्मत रखना, प्रेयर करना, डीप ब्रीदिंग करना, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना, ठीक है? मिरर के सामने जाओ और खुद को एफर्मेशन दो, मैं स्ट्रांग हूँ। आई एम अ स्ट्रांग पर्सन। आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है ना? खुद को ये एफर्मेशन आप लोग ज़रूर देना, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पे आप फोकस्ड रहना। अभी हेल्थ वाइज भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। वैसे हेल्थ में मुझे रिकवरी दिख रही है यहाँ पर, हीलिंग दिख रही है आप लोगों के लिए। कुछ मेडिसिन्स जैसे आप लोगों के चल रहे हैं, कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ कुछ मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है। बट यहाँ से भी देख लेते हैं स्पेशली हेल्थ के रिगार्डिंग क्या मैसेज है। वेलकम सीजनल फूड्स, ऋतु चल रहे हैं। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सीजन के अकॉर्डिंग चलो। आप सीजनल फ्रूट्स, सीजनल जो भी वेजिटेबल्स रहती हैं उनको अपनी डाइट में जो है वो ऐड करो। और यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि आप जब भी अपने लिए खाने के वो प्लेट लगाओ, कलरफुल सी हो, कि वहाँ पर कुछ सैलेड भी है, मतलब अच्छा कि आपको देखने में भी वो अच्छा लगे। और देन आप उसको आराम से, आपको अपने खाने को इनटेक करना है, आराम से खाना है आप लोगों को, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सीज़नल कुछ फूड्स को ऐड करो अपनी हीलिंग के लिए। और मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप अगर कुछ जैसे हेल्थ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, नेचुरोपैथी की तरफ आप लोग जाते हैं। नेचुरोपैथी भी एक ट्रीटमेंट रहता है, मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा है। नेचुरोपैथी से अपनी चीज़ों को क्योर करने की कोशिश करते हो, आपको मिल जाएंगे, इसके भी सेंटर्स वगैरह रहते हैं। मतलब नेचुरल वे में हील करने की कोशिश करते हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वगैरह लेते हो, आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। बाकी आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से, डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये मैं आप लोगों को ज़रूर एडवाइस करूँगी। इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो, और सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर आपने मतलब अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, सीजनल फ्रूट्स को जो भी कुछ है वो ऐड करना है। ओके, रिलेशनशिप वाइज देख लेते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज है। आपका लव रिलेशनशिप वाइज कैसे रहने वाला है सितंबर का मंथ। ट्रू लव, देखो मुझे यहाँ पर ऐसे मैसेज मिल रहा है कि आप ये समझोगे कि ट्रू लव है क्या है एक्चुअल में। आपको लव की डेफिनेशन समझ में आएगी, आपको सच और झूठ भी समझ में आएगा, आपको डेप्थ भी समझ में आएगी। कोई आपसे कोई झूठा प्रॉमिस कर रहा था या कुछ था, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सितंबर के मंथ में भाई, ठीक है? कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप लोग अपने सोलमेट को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी लोग यहाँ पर सिंगल हैं, अपने लिए सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे डिवाइन से, जैसे आपके ना रिलेशनशिप वाइज ग्रुप नंबर 2 काफ़ी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स रही हैं, कोई अच्छा पर्सन नहीं मिला, हार्ट ब्रेक्स रही, चीज़ें रहीं, कभी सिचुएशन सही नहीं थी। अभी आप डिवाइन से बस ऐसे प्रेयर कर रहे हो कि जो हो वो परमानेंट हो और आपके सोलमेट हो। आप कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ ऐसे प्रेयर कर रहे हो, मुझे बताइएगा। हाँ,
मैं बिल्कुल प्रेयर करूँगी भगवान जी से कि आपकी जो भी पॉज़िटिव प्रेयर्स हैं वो ज़रूर पूरी हों। जो भी कुछ हो वो आपके बेस्ट के लिए हो, आपके अच्छे के लिए हो। बाकी लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं क्या मैनिफेस्टेशन करने हैं आप लोगों को। ग्रुप नंबर 2। चूज़ हैप्पीनेस नाउ। Resistance blocks your desire from coming to you. Do you create resistance in yourself by feeling anxious or worried about receiving what you want? You will melt away those negative feelings that are causing resistance and blocking delivery when you find a way to feel happy now before receiving your desire. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं सितंबर के मंथ में। और कुछ लोग यहाँ पर क्या होता है कि जब लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, आप डाउट में चले जाते हो, ये कब तक अच्छा रहेगा, अब कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। और ये सारी चीज़ें आपकी सबसे बड़े जो है वो आपकी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स में ये ब्लॉक्स क्रिएट करती हैं, रेजिस्टेंट क्रिएट करती हैं। आपको चीज़ों को लेकर पॉजिटिव रहना है। इट्स ऑल अबाउट योर थॉट। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने थॉट्स को बदलो। यस, मैं आपको यही बोलूँगी, अपने थॉट्स को बदलो, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव फील करो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो आपको मिल रही हैं, उनके लिए ग्रेटफुल रहो। और जो नहीं है, जो नहीं बदल सकते, क्यों एंशियस, क्यों एंजाइटी लेनी है? नहीं। इसलिए ही मैंने आपको मून स्टोन जो है वो सजेस्ट करा है। और मून स्टोन जिन भी लोगों ने वेयर करा है ना, उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप लोग भी वेबसाइट से मून स्टोन को परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली भी वेबसाइट पे जा सकते हो www.healoftheagesan17.com। बाकी अगर मैं ओवरऑल इस रीडिंग की समरी की बात करूँ, लकी कलर्स, लकी नंबर्स मैंने आपको बता दिए। सितंबर में बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट है आप लोगों के लिए। बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी हैं। और आपको उनको ओवरकम करना है। ये मंथ में आप कुछ और बन के निकलोगे। जब आप एंटर करोगे तब आपकी एनर्जी कुछ और होंगी, जब आप एग्जिट करोगे इस मंथ से तब कुछ और एनर्जी होंगी। अब देखेंगे कि अक्टूबर की रीडिंग आप लोगों के लिए कैसे रहेगी, क्या कुछ रहेगा वहाँ पर। बट यस, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, पावरफुल रहना है। अपना सारा फोकस, सारा ध्यान अपने आप के ऊपर लगाओ। अपनी अगर हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज़ है वहाँ पर लगाओ, अपने करियर के ऊपर लगाओ। रिलेशनशिप्स को हील करने की कोशिश करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अब कुछ चीज़ों की एंडिंग होना ही ज़रूरी है, ये भी आपको समझना है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो। मुझे बताना कितनी रेजोनेट करी है रीडिंग आप लोगों से, एंड किन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ कुछ पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट है उनको लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, चाहे फ़ोन में ही नोट्स बना लो। बट ऐसे क्या होता है ना कि चीज़ें आपको आगे याद रहती हैं, आपको क्लियर रहती हैं, आप फिर कंफ्यूज नहीं होते। और मैं रीडिंग ऐसे ही करती हूँ, ये कि जैसे मैं किसी की पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ दिल से कि आपको ये रीडिंग बेस्ट वे में हेल्प कर पाए इन ऑल डायरेक्शन। तो आपको अभी अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, रीडिंग को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए, उनको भी गाइडेंस मिल पाए। ओके, बाकी पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। और मैं बार बार कह रही हूँ, इंस्टाग्राम पर मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आ रही हूँ। अभी जो इंस्टाग्राम का ग्रुप है मैं उसमें भी काफ़ी एक्टिव रहने वाली हूँ, आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ वहाँ पर भी पोस्ट होगा, तो मुझे ज़रूर कनेक्ट कर लें। ओके, ताकि सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।